आज हम जानेंगे बैंक स्टेटमेंट को कैसे हम बिजी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरीके की बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। एक वो बैंक स्टेटमेंट होती है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स हमें सेपरेटली दिए होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया। और एक हमारी जो है डेबिट क्रेडिट कॉलम जो है वो सिंगल कॉलम में दिए होते हैं, जिसमें डी आर सी आर इस तरीके से लिखा होता है सेपरेटली कॉलम में। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इन दोनों बैंक स्टेटमेंट को हम किस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत इजी प्रोसेस है जिसको हम बिजी सॉफ्टवेयर में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे बिजी सॉफ्टवेयर में हमें कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है। अब ये जो कंपनी क्रिएट होती है तो ये थोड़ा सा जो है प्रोसेस को स्लो रखती है, क्योंकि बैकएंड में मल्टीपल हमारे जो लेजर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जैसे टैक्स कैटेगरीज हो गई, टीडीएस की कैटेगरीज हो जाती है, वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रही होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जब तक आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है जहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट अमाउंट सेपरेट कॉलम में दिए हैं। और वहीं पे अगर मैं आपको दूसरी बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं तो इसमें सेपरेटली नहीं दिए गए, इसमें डेबिट और क्रेडिट अलग अलग कॉलम में, एक ही कॉलम में हमको बताया गया है कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है। अमाउंट हमारा एक ही कॉलम में है और डेबिट क्रेडिट भी हमारा एक ही कॉलम में दिया गया है। अब इसको बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट बिजी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कंपनी हमारी क्रिएटेड है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, बैंक स्टेटमेंट डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्लिक करके बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मल्टीपल फॉर्मेट तो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। तो मैं आपको इंपोर्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा बैंक क्रिएटेड नहीं है, तो मैं F3 शॉर्टकट की से एक बैंक का नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट लेना है क्योंकि मैंने बैंक बनाया है, और यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे। ये सेव हो गया। इन दोनों में आपको मेन रखना है, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। इसका मतलब है कि आप जो डेटा इंपोर्ट करेंगे वो एक्सेल से करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि स्पेसिफाई डिफॉल्ट अकाउंट, मतलब मान लीजिए कि अभी आपको नहीं पता कि जो बैंक स्टेटमेंट हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो कौन से अकाउंट में मैप करनी है। तो यहाँ पे आप सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है डिफॉल्ट अकाउंट में यानी कि सस्पेंस अकाउंट में बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने कंपनी नई क्रिएट की है तो यहाँ पे आप F3 प्रेस करेंगे अगेन, और एक और लेजर आप यहाँ पे बनाएंगे जो होगा आपका सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब अच्छी बात यह है कि सस्पेंस अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो बाय डिफॉल्ट बिजी में होता है, आपको सिर्फ लेजर क्रिएट करना होता है। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट लिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास एरो का, एक एरो नीचे जा रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, दोनों का मतलब क्या होता है देखते हैं। एरो नीचे करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पे हमें एक्सेल का पाथ लेना है। अब कौन सा एक्सेल का पाथ लेना है, हमें एक्सेल का पाथ लेना है ये वाला जो यहाँ पे ओपन है। ठीक है। तो मैं बिजी सॉफ्टवेयर में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने एक्सेल का पाथ ले लिया, और एक्सेल का पाथ लेने के बाद मुझे यहाँ पे शीट बतानी है। ठीक है, क्योंकि मेरी तो ऑल इन वन शीट है। तो यहाँ पे आपको काउंट करनी है कि ये कौन से नंबर की शीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ नंबर की शीट है जिसका 23 से डेटा स्टार्ट हो रहा है और 30 पे खत्म है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 23 to 30 यहाँ पे लिया मैंने, और लोड फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कर देंगे आप। यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने का। तो ये आप देख सकते हैं डेटा आ गया। अब ये मेरी सारी मैपिंग जो है सस्पेंस अकाउंट में चली गई। ठीक है। सो ये बिजी का एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको इनिशियल लेवल पे सस्पेंस अकाउंट में डेटा डालना है तो आप इजीली यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सेव करूँगा और इस डेटा को सेव करूँगा। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट जो है बिजी में इंपोर्ट हो गई। अब बात करते हैं कि अगर हमें बैंक स्टेटमेंट जो हमने इंपोर्ट की है वो चेक करना है, तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, ऑल्ट एल। एल मतलब लेजर, या लंदन आप बोल सकते हो, एल फॉर लंदन। यहाँ पे मैं एच डी एफ सी बैंक लूंगा और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा एच डी एफ सी का लेजर ओपन हो गया। जो एंट्री पेमेंट है वो पेमेंट में चली गई, और जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट में चली गई। एंट्री ओपन करके आप देख सकते हैं इस तरीके से एंट्री आपको मिल जाएगी। सो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस है कि सारी एंट्रीज को सस्पेंस अकाउंट में डालने के लिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि
अब हमें जो सस्पेंस अकाउंट में नहीं डालनी, हमें पहले से पता है कि ये पर्टिकुलर एंट्री किस नरेशन की है। तो अभी मैंने सबको सस्पेंस में डाला हुआ है, तो अभी मैं नरेशन यहाँ पे सबके लिए डिलीट कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, लिस्ट ऑफ मैपिंग में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बैक करेंगे, अगेन HDFC लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस फीचर को, और यहाँ पे हम अगेन यस करेंगे। अब मैं इस डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को यस नहीं करूँगा, दोबारा से नीचे वाला एरो क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एक्सेल का पाथ लेना है हमको। यहाँ पे मैंने एक्सेल का पाथ ले लिया, यहाँ पे मुझे 9 लेना है अगेन, यहाँ पे 23 तो था ही स्टार्टिंग से, 23 टू 30 लेंगे और इसको लोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा मेरा, आप देख सकते हैं मैंने बिजी सॉफ्टवेयर में ये आप अब मैपिंग दे सकते हो। तो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे एक नरेशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि बिजी सॉफ्टवेयर में जो फीचर है, नरेशन के साथ अकाउंट मैप होता है। ये अकाउंट इस नरेशन के साथ मैप होता है, और नरेशन जो है वो एक्यूरेट सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विजय कुमार लिखा है, और हम मान के चलते हैं इस विजय कुमार को हमें विजय कुमार के साथ मैप करना है। आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने लिखा विजय कुमार, इसको सेव करेंगे, और इसको फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेटर में बुक कर रहा हूँ, और सेव करेंगे। ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू मैप दिस अकाउंट, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और सेव करेंगे। आप देख सकते हैं विजय कुमार के साथ ऑटोमेटिकली मैप हो गया। ठीक है, ये इसके साथ मैप हो गया। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर भी विजय कुमार लिखा है, तो ये क्यों मैप नहीं हुआ? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में BL लिखा है, यहाँ BZ लिखा है, तो ये नरेशन सेम नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। ये जो मैपिंग मैंने करी है वो इस नरेशन के साथ करी है। अगर मैं इस विजय कुमार को सिर्फ विजय कुमार के साथ मैप कर देता हूँ, तब इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। तो मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, F8 से इस मैपिंग को डिलीट कर दूंगा। बैक करेंगे, अब इस ऑप्शन का यूज होगा कि ये एरो क्या मतलब है। इस एरो का मतलब होता है हमें बैक जाके कुछ चेंज करना है। हम इसको क्लिक करेंगे, दोबारा से नीचे आएंगे, यस करेंगे, यहाँ पे हमें अगेन 30 लेना है और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा फिर प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे विजय कुमार है, मैं यहाँ पे लूंगा विजय कुमार, और विजय कुमार को इस बार मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं पूरी नरेशन के साथ इसे मैप नहीं करने वाला, मैं सिर्फ विजय कुमार के साथ इसको मैप करने वाला हूँ। ओके करूंगा, ओके किया। अब आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ विजय कुमार को पिक किया था, तो अब चाहे नरेशन अलग भी क्यों ना हो, अगर उसके बीच में नाम उसका सेम होगा, तो आपका सारे नरेशन में उसका नाम पिक कर लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बैंक स्टेटमेंट में ये फीचर बहुत यूजफुल है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड बैंक स्टेटमेंट है वो क्या है, कि हमारा डेबिट क्रेडिट सिंगल कॉलम में दिया है, उस सिचुएशन में हमको क्या करना है। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे, इंपोर्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्सेल है जिसमें डेबिट क्रेडिट एक ही कॉलम में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चाहिए, तो ये एक्सेल मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको आप कॉपी करेंगे, बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे हमने ले लिया यस बैंक। यस बैंक के कॉन्फ़िगर पे आपको क्लिक करना है, और ये जो फॉर्मेट मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करना है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, मेन यहाँ पे अमाउंट आपका ई कॉलम में आ गया, और अमाउंट टाइप का मतलब होता है जिसमें डीआर और सीआर लिखा हुआ है, वो हमारा एफ कॉलम में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपका एफ कॉलम में है, डीआर और सीआर। ठीक है, इस वजह से मैंने वहाँ पे एफ लिया हुआ है। अब ये डेटा मेरा 3rd से स्टार्ट है और 18 पे एंड हो रहा है, और ये वाले मेरी शीट नंबर 9 थी, तो ये मेरी शीट नंबर 10 है। बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, इस डेटा को, इस वाले फॉर्मेट को पहले सेव करेंगे। यहाँ पे अगेन मैं एक बैंक स्टेटमेंट, एक बैंक अकाउंट बना लेता हूँ यस बैंक के नेम से। ये भी मेरा बैंक अकाउंट में जाएगा, इसको मैं सेव करूंगा, ये मेरा सेव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको भी यस करेंगे। यहाँ पे हम सारे जो है सस्पेंस अकाउंट में लेने वाले हैं, और इसका एरो भी नीचे करेंगे। अगेन हमको यहाँ पे क्या लेना है, एक्सेल का पाथ लेना है,
शीट नंबर मेरी 10 है और ये डेटा मेरा 3rd से स्टार्ट हो रहा है और 18 पे एंड हो रहा है। लोड करेंगे डेटा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस रन कर रहा है। ये मेरा डेटा आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं DR और CR एक ही कॉलम में है। सेव करेंगे। ये मेरा डेटा यहाँ पे सेव हो गया। तो अब आपके पास बिजी में कितने लेजर हैं? आपके पास हैं 2 लेजर। तो ऑल्ट एल प्रेस करेंगे। HDFC चेक करना है तो HDFC चेक कर लो, और अगर आपको येस बैंक चेक करना है तो आप येस बैंक की एंट्रीज चेक कर सकते हैं। एंट्री ओपन करके आप देख सकते हैं। सो ये प्रोसेस था बिजी सॉफ्टवेयर में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने का।